डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। मैं लोकेश सैनी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.5 पार्ट 2 को करने वाले। पार्ट 2 मींस जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, पार्ट 2 का मतलब क्या है कि मैंने आपको 3.5 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में यानी आधे आधे घंटे के यानी 30-30 मिनट के दो लेक्चर्स कन्वर्ट करने वाला हूं, जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन 1 के कंप्लीट करा दिए थे, क्वेश्चन 2 के कंप्लीट करा दिए, क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, अब मैं कराने वाला हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर, इस वाले लेक्चर के अंदर मैं कंप्लीट करने वाला हूं पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन 4 के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट यानी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट होने के बाद 3.5 होने के बाद फिर मैं क्या करता हूं आपको एक बता देता हूं कि फिर देखिए, जैसे कि मैं आपको मैंने बताया था वीडियो के अंदर कि मैंने आपसे ये कहा था कि आप मुझे कमेंट करके जरूर एक बार ये बताएं कि सर के आप पार्ट 1 या पार्ट 2 में ही वीडियो बनाएं या फिर कंप्लीट एक पूरा 60 मिनट का जितना भी आप बना पाओ, जैसे कि 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, जितना भी एक पूरा एक लेक्चर तैयार कीजिए जिसमें पूरा कंप्लीट हो जाया करे, अलग अलग वीडियो नहीं बनाओ। तो जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बता दे कि मैं किस तरीके से आपको वीडियो बनाकर दूं। तो अब फाइनली मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बनाकर दिया करूंगा जिसमें 40 50 से 60 मिनट जितना भी आपका टाइम लगता है उसको लगने दीजिए। एक कंप्लीट वीडियो बनाकर दिया करूंगा जिसमें मैं एक वीडियो में ही आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं करने वाला हूं। ठीक है, एक ही वीडियो के अंदर आपका फुल फुट आउट एक ही बार में आपकी 3.5 जैसे कि मैंने 2 पार्ट में कराई, एक ही पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका क्वेश्चन 4 का पहला। और देखिए, इससे क्वेश्चन को चालू करने से पहले आपको एक चीज और बता देता हूं कि प्लीज, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपके जो अगली जो वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपके पास इमिडिएटली आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो ऐसा ना हो कि आप वीडियो डल चुकी है और आपने चैनल सब्सक्राइब किया, बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो आपके पास वीडियो ना पहुंच पाए। तो प्लीज, अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो, पढ़ना अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और अपने फ्रेंड्स को भी बता दें, अगर आपको चैनल पर पढ़ना अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4। अब बातें ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 के पांचों क्वेश्चंस को फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जितनी भी बातें हैं उसके लास्ट में करने वाले हैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष भाग पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक है, तो मैं एक्सटर्नल मान लेता हूं कि एक्स्ट्रा आपकी मान लेता हूं कि नियत भाड़ा x रुपए में और प्रतिदिन भोजन की जो अमाउंट मान लेता हूं मैं ₹22 में। ठीक है, अच्छा, इसको मानने के बाद क्वेश्चन में कहा है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, ₹1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। यानी कि x रुपए तो वो फिक्स्ड दे ही रहा है, 20 दिन और भोजन करने के बाद यानी कि 20 ₹22 भी देगा, 20 दिन के रुपए भी इसको ऐड करके देने होंगे। और कितने रुपए दिए उसने? ₹1000। ये बनती है आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन कह रहा है जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है। अब एक विद्यार्थी है बी जिसने एक्स के तो फिक्स रुपए दे ही दिए, एक्स दिनों के जितने दिनों किया उसने, 26 दिन उसने एक्स्ट्रा किया, उसके रुपए उस वाई और पूरे कंप्लीट दे देता है ₹1180। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस बनकर आती हैं और इन दोनों को आपस में सॉल्व करके सिमिल्टेनियसली आप इसको सॉल्व करोगे और आपके आंसर निकल आ जाएंगे। तो देखिए, आप करते हो एलिमिनेशन से कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट करने पर माइनस माइनस और ये माइनस यहाँ लिख देता हूँ घटाने पर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 20 माइनस 26 आपका 6y और ये बचेगा आपका 180। ठीक है,
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 180/6, तो y इक्वल टू 36/18, y की वैल्यू आ गई आपकी 30। y का मान आप इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखिए या इक्वेशन सेकंड के अंदर, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड, आप किसी भी इक्वेशन के अंदर रखोगे आपके x की वैल्यू मिल जाएगी। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई सॉरी ये है x प्लस 20y इक्वल टू 1000, तो 1 प्लस 20 इंटू वाई की वैल्यू है आपका 30 इक्वल टू 1000, x प्लस ये हो जाएगा आपका 600, 1000 x की वैल्यू 1000 माइनस 600, x की वैल्यू मिलेगी आपकी 400, x की वैल्यू निकल कर आई आपकी 400 और y की वैल्यू निकल कर आई आपकी 30। चेक कर लेते हैं आंसर्स को आंसर शीट में। x बराबर 400, y बराबर 13, एकदम करेक्ट आंसर्स हैं आपके। आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ भी नहीं करना था, फिक्स्ड किराया जो था आपका फिक्स्ड नियत मान लिया मैंने x, और एडिशनल जो प्रतिदिन का भोजन के रूप में अमाउंट मान ली मैंने ₹22। अब x प्लस 20y कर देना है इक्वल टू 1000, x प्लस 26y कर देना है इक्वल टू 1180। दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया हो, कोई डाउट ना हो। डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं मुझे क्या डाउट आया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ। आई होप आपको पढ़ने में मजा आ रहा हो, आपको समझ में आ रही हो, सभी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होती हुई चल रही हो। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि सर मुझे यहाँ पर डाउट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं, आप अपनी किताब में पढ़िए। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। उसके अंश से माना भिन्न x/y है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब अंश में से 1 घटाया जाता है, हर में से कुछ भी नहीं करना है, अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, ठीक है। अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला। अब वो कह रहा है कि अंश में से 1 घटाना है मुझे, तो अंश -1 में से 1 माइनस कर देना है, तो y को सेम रहने देना है। अब भिन्न जो है, फ्रैक्शन जो है आपकी कन्वर्ट हो जाती है, यानी बदल जाती है 1/3 में। एक समीकरण बनती है यहाँ से, इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना लेंगे। अगली क्वेश्चन कहता है वो है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। 1/4 हो जाएगी जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अच्छा, अब हर में 8 जोड़ना है, यानी सेकंड कंडीशन नंबर थी फर्स्ट, अब कंडीशन नंबर सेकंड बनने में सेकंड इधर ही लिख देता हूं। कंडीशन नंबर सेकंड, इसके हर में, हर नीचे वाला होता है, उसमें 8 जोड़ दिया जाता है। उसमें अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो भिन्न 1/4 हो जाती है, भिन्न 1/4 हो जाती है। तो अब इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, इनकी एक फॉर्मेट बना लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 3 का मल्टीप्लाई पहली वाली इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट से 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 3 × x - 1 हो जाएगा, y का मल्टीप्लाई के साथ करोगे तो ये y हो जाएगी। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ x के साथ करोगे तो 3x, और 3 का 1 के साथ करोगे तो 3 इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा 3x। इधर इसको ट्रांसफर करोगे तो ये -y, और इधर इस वाली को ले जाओगे तो ये प्लस का 3।
इक्वेशन इसको फर्स्ट रहने दीजिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड से सॉल्व करते हो, चलो फर्स्ट ही लिख देते हैं, इसको सेकंड लिख देते हैं, इसको थर्ड का नाम दे देते हैं। इक्वेशन सेकंड से सॉल्व करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो 4x, 1 का मल्टीप्लाई y प्लस 8 के साथ तो y प्लस 8। इसको सॉल्व करते हो तो 4x माइनस के y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ये दोनों हमें जो इक्वेशन मिली है वो कहां से मिली है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से। तो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को आपस में सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के 3 मेथड आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे सरल तरीका एलिमिनेशन मेथड, उसको लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले इक्वेशंस को लिख लेता हूं, 3x माइनस y इक्वल टू 3, 4x माइनस y इक्वल टू 8। तो क्या करूंगा, घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, 3x माइनस 4x, इधर 3 माइनस 8, 3x माइनस 4x कितना हो जाएगा, माइनस का 1x और ये माइनस का 5 कैंसिल होता है तो बचता है आपका 5। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपकी 5, x बराबर 5। अब x की वैल्यू 5 निकलने के बाद अब x के मान को आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, आप थर्ड में रख सकते हो, फोर्थ में रख सकते हो, इनमें भी रख सकते हो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं रख देता हूं इक्वेशन थर्ड के अंदर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x की जगह पर 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 15 माइनस के y इक्वल टू 3, 15 माइनस के 3 इक्वल टू y, 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 12 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। तो ये है आपके x और y के मान। तो अब भिन्न क्या बनकर आएगी, आंसर में तो भिन्न पूछा होगा, तो भिन्न बनेगी x अपॉन y, यानी कि x 5 और y 12, 5/12। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा 5/12। x और y की वैल्यू निकालने के बाद भिन्न के अंदर भी हमको इसको पुट करना होगा। तो ये आपके फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। आई होप आपको समझ में आया हो। डाउट होता है तो डाउट के लिए कमेंट करके जरूर बताएं। टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत मजेदार क्वेश्चन है आपके लिए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये जो भिन्न वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक अंश में एक जोड़ दीजिए, एक अंश में से घटा दीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। सो प्लीज इनको थोड़ा सीरियस लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई। यदि उससे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ट्राई ये करना होगा कि हमको ये चीजें समझनी होंगी कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। उसके लिए उन चीजों को मानना होगा कि सही कितने प्रश्न थे और गलत कितने प्रश्न थे। तो मान लेते हैं कि माना सही प्रश्न है हमारे x और गलत प्रश्न है हमारे y। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, तो सही उत्तर कितने हैं x, 3 अंक मिलेंगे तो 3x नंबर हो जाएंगे। भाई नंबर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा नेचुरली एक्सपेरिमेंटली समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप अगर एक टेस्ट देते हो, अगर टेस्ट में आपने 10 क्वेश्चन सही किए, ठीक है, 10 क्वेश्चन सही किए और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है,
तो आपको कितने नंबर्स मिलेंगे? 10 मल्टीप्लाई 3 यानी कि आपको 30 नंबर मिलने वाले। सेम एज उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलेंगे, तो उसने सही उत्तर दिए x, तो मिलेंगे कितने? 3x। और गलत उत्तर पर उसका एक अंक काट लिया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है घटाना पड़ेगा। एक प्रश्न पर एक अंक काटेंगे, कितने प्रश्न है? 22, तो 1y हो जाएगा। एक अंक कटेगा कितने प्रश्नों पर? 22 गलत करने पर। तो टोटल कितने अंक ले लेता है वो? 40। इक्वेशन बनेगी फर्स्ट। अच्छा, इक्वेशन सेकंड कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो सही उत्तर पर यानी x सही उत्तर है, कितने मिलने चाहिए? 4 अंक, 4x। और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तो कितने आएगा? 50। सॉल्व करते हैं इसको। अब इसमें से पहले 2 कॉमन ले लेता हूं, समीकरण 2 में से 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x, ये 1y इक्वल टू 50। 2 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 2x माइनस के 1y इक्वल टू 25। इस इक्वेशन को आप सेकंड वाले यहां से मान लीजिए, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने पर, यानी समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, अच्छा समीकरण 2 और 1 से, तो 3x माइनस को 1y इक्वल टू 40, 2x माइनस का 1y इक्वल टू 25। दोनों को घटाने पर माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसल। 3 माइनस 2 कितना होता है आपका? 1x। 40 माइनस 25 कितना होता है आपका? 15। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब x का मान आप इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में हो जाएगा 3x माइनस के y इक्वल टू 40। 3 इंटू एक्स की जगह पर 15 माइनस वाई इंटू 40, 15 थी 45 माइनस के y इंटू 40, इधर ट्रांसफर करता हूं तो 45 माइनस 40 इक्वल टू y, 5 बराबर 22। का मतलब y बराबर कितना आ गया? 5। तो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 15 है। तो इसमें पूछ रहा है वो, इसमें पूछा था उसने टोटल कितने प्रश्न होंगे, तो 15 प्लस 5 कितना हो गया? क्योंकि सही प्रश्न 15 करे, 5 प्रश्न गलत करे उसने, तो टोटल 15 प्लस 5 इक्वल टू 20 प्रश्न होंगे। कितने? 20 प्रश्न होंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। आप आंसर शीट चेक कर लीजिए, आंसर 20 प्रश्न आपका सही आंसर है। आई होप देखिए, सही प्रश्न हमने मान लिए थे x और गलत प्रश्न मान लिए थे हमने y। तो एक इक्वेशन ये बनकर आएगी और एक इक्वेशन ये बनकर आएगी। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 5, ये हमारे फाइनल आंसर होंगे। आई होप आपको क्लियर समझ में आया हो। डाउट के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। समझते हैं और देखते हुए चलते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। देखिए, एक फॉर्मूला तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय, इसकी गांठ बांध लीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक मिनट, जरा इंक डाल लेता हूं इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये फॉर्मूला हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत यूज होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक राजमार्ग पर दो स्थान A तथा B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो लेट कर लेते, देखिए A और B, बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर।
ठीक है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, माना कार ए की चाल x किलोमीटर पर आवर है और कार बी की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दोनों चालें भिन्न 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 चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो एक चीज का आप ध्यान रखिए कि जब दो कारें एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रही होती हैं, एक कार इधर जा रही है और दूसरी कार भी इसी के पीछे जा रही है, एक कार इधर जा रही है दूसरी कार भी इसी के पीछे जा रही है, तो दोनों कारों की जब चालों को देखते हैं तो दोनों कारों की जब चालों का वो निकालते हैं एवरेज, तो उन दोनों को माइनस करना होता है। क्या करना होता है? माइनस। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, अगर विपरीत डायरेक्शन में जा रही है तो चालों को दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों की स्पीड्स को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जा रही होती है तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, मैं इसको लिख देता हूं, सेम डायरेक्शन मीन्स होता है आपका माइनस करना और डिफरेंट डायरेक्शन प्लस करते हैं। ठीक है। अब जब कार ए की चाल x किलोमीटर मान ली, कार बी की चाल y किलोमीटर मान ली, दोनों कारें जब सेम डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं, सेम डायरेक्शन लिख देता हूं मैं इधर, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो क्या होगा? x माइनस वाई हो जाएगी। अब चालें हैं तो चाल बराबर फिर चाल ही आएगा, इधर इनकी दोनों का सम जो जितना भी आएगा वो चाल ही आनी चाहिए। तो कितना आएगा? 100/5, क्योंकि चाल बराबर फॉर्मूला लिखा है मैंने दूरी बट्टा समय, और दूरी कितनी चली है दोनों ने? 100 किलोमीटर, और समय कितना? 5 घंटे पश्चात मिलती है। क्वेश्चन के अंदर कहा है 100 किलोमीटर डिस्टेंस तो चलनी है दोनों को, इधर से 100 और 5 किलोमीटर सॉरी 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों का जब ओवरऑल एवरेज निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 20। एक इक्वेशन इधर से बन जाएगी। अब कह रहा है जब दोनों चालें यदि वे विपरीत दिशा में चलें तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो विपरीत दिशा में चलती है, जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती है यानी डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ चलती हैं तो क्या होता है? दोनों का सम हो जाता है, वो 100/1 घंटा लगेगा। तो सॉल्व करते हैं तो 100 ही आएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, आपको दोनों की चाल निकल कर आ जाएगी। तो एक बार लिख लेता हूं मैं, जोड़ने पर यानी एडिंग करने पर ये दोनों कैंसिल, x और x हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा आपका 120, x इक्वल टू हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर जो x की वैल्यू निकली है यानी कार ए की जो चाल निकली है उसको आप समीकरण 1 के अंदर रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 20, सॉरी, तो x की वैल्यू है 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू निकल, आई होप आपको इधर से नहीं दिख रहा हो, मैं इधर लिख देता हूँ, 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू निकल कर आएगा आपका 60 माइनस की 20 मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर और इतना। तो x की वैल्यू 60 किलोमीटर और y की वैल्यू 40 किलोमीटर। तो आई होप आपको समझ में आया हो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सिर्फ सेम डायरेक्शन एंड डिफरेंट डायरेक्शन को आपको याद रखना है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है तो आप मुझे जरूर पूछे, क्लियर डाउट को अपने को क्लियर कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और देन इस सेशन का आपका लास्ट का क्वेश्चन है 3.5 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन है आपके इस सेशन का। आगे से जो वीडियोस आपके पास आने वाली है मैं आपको बता चुका हूँ, एक कंप्लीट सेशन आने वाला है जिसमें मैं आपको पूरा 1 घंटे या 1.5 घंटे का पूरे सेशन में मैं आपको पूरी एक्सरसाइज कवर किया करूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ये वर्ड प्रॉब्लम्स है आपकी, वर्ड प्रॉब्लम्स, और आई होप मैंने आपको अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की। प्लीज अगर आपको कोई लगता है, कोई कमी लगती है कि सर आपने यहाँ पर गलती की या वहां पर गलती की, तो प्लीज मुझे मेरी गलती को बताइएगा, जिससे मैं अगली वीडियो में आप उस गलती को क्लियर करूं, सुधारने की कोशिश करूं। वैसे मेरी तरफ से मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप तक कोई भी एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए या फिर ऐसा हो कि बच्चे मुझसे अनसेटिस्फाई हो। तो मैं पूरी तरह से अपने अपने आप को इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एक ही बार में समझ में आ जाए, कहीं और आपको जाना ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई और बढ़ जाता है। आयत की विमा ज्ञात कीजिए। पहले आयत बना लेते हैं एक। लेट कर लेते हैं कि ये आपकी एक्स है और ये आपकी वाई है, यानी लंबाई आपकी y है और चौड़ाई आपकी x है। अब मैं इन चीजों को लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने आपको फिगर में दिखा दिए हैं। अब कह रहा हूं कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी x इंटू वाई। अब ये कह रहा है कि x इंटू वाई जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? क्षेत्रफल एक्स वाई 9 वर्ग इकाई कम कर दिया। कब हो रहा है ये जब हो रहा है जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें से एक इक्वेशन बना लेते हैं। ये इस तरीके से दिया था कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाता है? जब इसमें 5 इकाई की कमी कर देते हैं और इसमें 3 इकाई की वृद्धि कर देते हैं। देन सॉल्व। x का x के साथ xy प्लस 3y, 5 का x के साथ माइनस 5x माइनस 5 का प्लस 3 के साथ माइनस का 15। xy से xy कैंसल आउट हो जाएगा। 3y माइनस 5x, इस वाले को इधर ले जाता हूं तो माइनस का 15 प्लस का 9 इक्वल टू 0। 3y माइनस 5x, ये कितने बचने वाला है? 9 15, एटलीस्ट 6 बचेगा, इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगली इक्वेशन के लिए बनाते हैं, अगली क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है वो। अगला कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। अब सेकंड, फर्स्ट कंडीशन है। अब ये सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई को 3 इकाई, बाई प्लस 3 कर देना है इसको, और चौड़ाई को 2 इकाई, 2 प्लस एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल है एक्स वाई, बढ़ कितना जाता है? 67। सॉल्व कर लीजिए इसको, एक और इक्वेशन बनकर आ जाएगी। y का 2 के साथ करोगे तो 2y प्लस एक्स वाई प्लस 6 प्लस 3 का x के साथ 3x एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, तो 3x प्लस 2y, इधर लेकर आता हूं तो इसको प्लस के 6 माइनस के 67 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस का 61 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को दोनों को आप आपस में सॉल्व करोगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि लंबाई भी मिल जाएगी और चौड़ाई भी मिल जाएगी। तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है। सो आई होप मैंने आपको अपना 100% देकर आपको समझाने की कोशिश की वर्ड प्रॉब्लम्स को, और मेरे हिसाब से आपको 100% ही समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा।
अगर कोई प्रॉब्लम थोड़ी बहुत भी आती है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, चाहे 1.2 या 1.5 पर देख लीजिएगा, सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। तब भी कोई अगर प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, उसको प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए। और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 में।